तो स्वागत करते हैं आज की इस कहानी में अगेंदर पॉडकास्ट हॉरर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की कहानी बेसिक सी यक्षिणी के ऊपर होने वाली है। यक्षिणी एक ऐसी एंटिटी होती है जो माना जाता है कि लोगों के साथ जो युवक होते हैं या नौजवान लोग होते हैं उनके साथ ये सेक्सुअली इंटरकोर्स करने की कोशिश करती है। ये इसी के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। आज के इस टॉपिक पे लेकर आ चुके हैं जो कि दो कैरेक्टर हैं, एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम सूरज है। दोनों दोस्त हैं और ये शायद अभी शहर से घूमने के लिए गांव में आ रखे हैं। तो इन्हीं के साथ एक घटना घटित होती है। तो थोड़ा इंट्रो और दे देते हैं कि यक्षिणी जो कि है ये एक ऐसी एंटिटी है जिसको रात के टाइम जंगलों या नदी के किनारे पर ये पाई जाती है। और जो भी वहां पर निकलता है या आता जाता है, अकेले होता है या दो बंदे होते हैं जो डरे हुए या जिनका मानसिक रूप से कमजोर हो, इन्हीं को ये अपना शिकार बनाती है। और या फिर कोई हवस का पुजारी हो उसको ये अपना शिकार बनाती है। स्टार्ट करते हैं कहानी को। राहुल और सूरज दो लड़के हैं जो कि शहर से गांव में घूमने के लिए आए हुए हैं और अपने साथ कई चीजें वो लेकर आते हैं, खाने पीने का सामान। सोचते हैं चलो गांव जाकर देखते हैं। उसका दोस्त है जिसका नाम ओमकार है जो कि गांव में रहता है, उसी के घर पर आ रखे हैं लोग। और सोचते हैं वहां चल के गांव का माहौल थोड़ा देखते हैं और इंजॉयमेंट करते हैं। देखते हैं कि गांव का जो माहौल होता है वो कितना अच्छा है और वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। तो ये सब देखने के लिए लोग गांव में आते हैं और वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, 1-2 दिन। और वहाँ पर ये लोग ट्रिप बनाते हैं कि जाकर कहीं जंगल वंगल पास में हो तो वहाँ जाकर टहलते हैं और देखते हैं कि जंगल का भी क्या माहौल है। और वहाँ पर एक आदमी है जो कि बूढ़ा है, वहाँ का बुजुर्ग। तो ये लोग वहाँ पर ये सब कर रहे थे तो अचानक ही वो जो बूढ़ा अंकल टाइप का दिख रहे थे तो उनकी नज़र इन लोगों पे पड़ती है। और रात का टाइम है, ये लोग जंगल की तरफ जा रहे थे। जो बूढ़े दादाजी थे वो कहते हैं कि बेटा तुम रात के टाइम इस जंगल में मत जाना है, वहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। माना जाता है कि यक्षिणी अपने हवस का शिकार बनाती है जो भी नवयुवक होते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा फनी लगता है और मजाकिया मूड के होते हैं। तो वो कहते हैं क्या दादाजी आप क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। तो ये लोग उसको इग्नोर करते हैं और आगे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। और धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं जंगल के अंदर तक। तीनों अंदर पहुंचते ही ये लोग मस्ती करना शुरू करते हैं और अपने साथ में कुछ शराब की बोतल भी लेकर गए हैं जो साथ में पीते जा रहे हैं और मस्ती करते जा रहे हैं। और ठंडी का टाइम है तो ये लोग सोचते हैं चलो आग वाग जला के यहाँ पर थोड़ा इंजॉयमेंट लिया जाए। आग वाग जलाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, अपना जो भी फोन पे गाना वाना चलाते हैं और पूरा मनोरंजन करते हैं। अभी लगभग रात के 10 बज चुके हैं और पार्टी लेट नाइट तक चलने वाली थी। तो सोचते हैं थोड़ा कुछ खाने पीने का भी जुगाड़ कर लेते हैं। तो साथ में जो मैगी वैगी ले गए थे वो बनाते हैं वहाँ पर और उसको खाते हैं और डांसिंग वांसिंग करते हैं और मजे करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, जो भी उनके साथ घटनाएं घटित होती रहती हैं पिछली। और ये सब चल रहा होता तभी जो उसमें एक लड़का होता है राहुल, तो वो यक्षिणी की बात करना शुरू कर देता है कि माना जाता है कि मैंने भी सुना है अपने घर पे कि पुराने जमाने में ऐसा ऐसा कुछ घटित होता था। तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये सब कहानी है, अफवाहें, ऐसा कुछ होता नहीं है। और उसने कहा जो अभी हम लोग इस जंगल में आ रहे थे तो एक दादाजी थे, उन्होंने भी यही बात का जिक्र किया था। चलो आज की रात देख ही लेते कि यक्षिणी होती है कि नहीं। वो लोग ये चीज ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि शायद दिख जाए। तो वो लोग जो भी गाली गलौज करते हैं और यक्षिणी को बुलाने की कोशिश करते हैं और बदतमीजी भरे सुर में उसके साथ ऐसा वैसा बकना उल्टा सीधा शुरू कर देते हैं जंगल में। रात का टाइम है, लगभग 12 बज चुका और ये लोग बदतमीजी किए जा रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी इन लोगों ने शराब भी पी रखी थी जिसकी वजह से इन लोगों का जो माहौल था वो काफी और जम चुका था। अब धीरे धीरे जब शराब का नशा चढ़ने लगा तो इनका माहौल खराब होना स्टार्ट हो चुका था। और इसमें जो एक बंदा था ओमकार, वो बोला था भाई अब इतनी रात हो चुकी है, अब वापस चलते हैं गाँव, यहाँ रुकना सेफ नहीं है और ठंड का मौसम है, ठंडी भी ज्यादा हो रही, शायद से इधर उधर से कोई जानवर आके हमला कर दे या कुछ भी हो जाए। जो ओमकार होता है इनको जब इतना कुछ समझाने की कोशिश करता तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं भाई रुकना थोड़ा, गांव में इतने दिनों बाद आए तो थोड़ा एंजॉयमेंट तो कर ही लेते हैं। तो उसमें जो बंदा होता है सूरज, वो जाके एक पेड़ के पास सूसू करना स्टार्ट कर देता है और बकना शुरू कर देता है कि कर्ण पिशाचिनी अगर है यहाँ पर तो आ जाए मेरे सामने, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया हूँ। वो मजाक करना स्टार्ट कर देता है
और पेड़ पर वो सुसु करने के बाद चला आता है और कुछ देर बाद वहाँ पर एक पेड़ के पास खूब गहरी येलो कलर की रोशनी उत्पन्न होती है और उसके पीछे से एक सुंदर सी लड़की जो कि काले वस्त्र पहने हुए, काली साड़ी और देखने में इतनी सुंदर कि वो इस लोक की तो लग ही नहीं रही थी। इस दुनिया में तो वो इतनी खूबसूरत कोई लड़की नहीं होगी और वो अचानक ही प्रकट हो जाती पेड़ के पीछे से। जब निकल के आती है तो ये लोग देखकर उसको स्तंभ रह जाते हैं कि इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है। इनका दोस्त जो सूरज होता है तो वो थोड़ा उसको देखकर अचंभे में आ जाता है और उसको एक नजर टुक लगाए देखता रहता है। जो यक्षिणी होती है वो फिर सूरज के पास धीरे धीरे चलना स्टार्ट करती है और जो इसका दोस्त राहुल है वो पीछे जाकर देखने लगता है कि इसके साथ क्या हो रहा है और वो भी देखकर स्तंभ रह जाता कि इतनी खूबसूरत लड़की आज तक उसने अपने जीवन में नहीं देखी थी। और जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी तो सूरज थोड़ा डरा हुआ था और उसने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी और अचानक ही वो जो यक्षिणी थी वो अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर सूरज थोड़ा डर जाता है और वो थोड़ा उसके बस में भी हो जाता है तो उसको एक ही नजर देखता रहता है और वो भागने की कोशिश करता तो भाग भी नहीं पाता, वहीं पर एक टक स्टक होके रुक जाता है और वो कपड़े उतारना स्टार्ट करती है और कुछ ही देर में उसके साथ वो भी इंटरकोर्स होना स्टार्ट हो जाती है और पीछे से उसका दोस्त अचानक ये सब देख रहा था। और जो ओमकार था उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ओमकार जब ये पार्टी ज़्यादा रात हो गई थी तो इसको बताने की कोशिश कर रहा था यहाँ से जाना चाहिए, तो वो थोड़ा उसको नींद वगैरह आ रही थी तो वो वापस गांव चला गया था। अब यही दो लोग बचे हुए थे और इन्हीं लोगों के साथ ये घटना घटित होना स्टार्ट हो जाती है। का जो दोस्त राहुल था वो पीछे देख रहा था और वो अचानक ही इसकी तरफ स्टार्ट कर देती है सेक्सुअल तरीके से काम करना। तो ये पीछे से जब देखता है कि ऐसा ऐसा हो रहा तो अचानक ही वो देखता है कि वो उसके दोस्त का मुंह फाड़ कर खाना स्टार्ट कर देती है। तो वो देखकर काफी क्रीपी लगता है और वो डर जाता है और वो अपने दोस्त को बचाने के लिए एक पत्थर वहां पर उठा के फेंकता है राहुल। तो जैसे वो पत्थर लगता है तो जो वो यक्षिणी थी जो उसको खाना स्टार्ट करती है अचानक ही उसकी गर्दन उसकी तरफ पीछे मुड़ जाती है और देखती है राहुल की तरफ। तो राहुल काफी डरा हुआ था और अचानक ही भागना स्टार्ट कर देता है और जैसे ये भागना स्टार्ट करता गांव की तरफ तो ये भी इसके पीछा करना स्टार्ट कर देती है और अचानक उसके कान पे के पास से आवाज आती है कि तुम अब नहीं बच के यहाँ से जा सकते हो। राहुल काफी डरा हुआ था और ऐसा लग रहा था उसके पीछे कोई अचानक ही इतनी तेजी से भाग रहा हो जैसे कोई जानवर उसके पीछे हो और कान में बार बार आवाज यही आ रही थी कि तुम हमसे बचकर नहीं भाग सकते हो। और वो भागते भागते अचानक ही गांव पहुंच जाता है और अपने दोस्त के जैसे ही घर पहुंचता है अचानक ही दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है और कहता भाई बचा ले, भाई बचा ले, सूरज को कुछ हो गया। तो जैसे ही उसका दोस्त ये सुनता है तो वो बताता है कि चलो एक बाबा जी हैं हमारे पास में ही रहते हैं कहीं दूर कहीं, तो वहाँ चलकर पूछते हैं कि क्या क्या घटना हुई है। ये लोग जाते हैं उसके पास, बताते हैं अपनी पूरी कहानी कि बाबा हमारे दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो बाबा उसको बताता है कि तुम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुम लोगों की कुछ ना कुछ गलती रही होगी जिसकी वजह से वो नाराज हुई होगी। वो जब अपनी कहानी पूरी बताते हैं तो बाबा कहता है कि तुम्हें उससे कोई पत्थर नहीं मारना चाहिए था। अब वो पत्थर जो तुमने मारा उसी की वजह से ये थोड़ा आक्रोशित हो गई, क्रोधित हो गई, जिसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है। अब कहानी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। बाबा को भी समझ में आता है कि इन लोगों ने जो कर दिया है वो तो बहुत ही बड़ी बात हो चुकी है और इनको अब कोई बचा भी नहीं सकता है। वो लोग दोनों बाबा के पैर पड़ने लगते हैं कि बाबा तुम ही कुछ रास्ता दिखा सकते हो और तुम ही हम लोगों को बचा सकते हो। तो बाबा बताते हैं कि तुम्हें फिर से उस जंगल में जाना पड़ेगा और वहां पर तुम लोगों को उसके साथ जो भी हुआ है उसके लिए वो तुम्हें छोड़ने वाली तो है नहीं, अब तुम ही लोग कुछ कर सकते हो। तो बाबा उसको कुछ चीजें बताता है और कुछ मंत्र बताता है कि इनका प्रयोग करो जाके उस जंगल में। माना जाता है कि उसी जंगल में अमावस की रात को एक मंदिर उत्पन्न होता है जो कि ब्लैक कलर में है और वो यक्षिणी उसी के आसपास दिखती है पूजा करती हुई। अगर तुम जाके उसके ऊपर इंगूर डाल के मंत्रों का ये प्रयोग करोगे तो वो खत्म हो जाएगी और तुम्हारा दोस्त अगर जिंदा होगा उसके कब्जे में होगा तो वो भी वापस आ जाएगा। तो ये जाते हैं दोनों। दूसरी रात जब अमावस्या आती है तो ये लोग स्टार्ट करते हैं जंगल में जाने के लिए। इंगूर और जो भी इंगूर बंधन तंत्र मंत्र जो भी सामान था ये लेकर चले जाते हैं और जो भी मंत्र होते हैं उनका अच्छे से ये लोग तैयारी करके जाते हैं क्योंकि कोई भी मंत्र अगर थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो बात बिगड़ सकती है। और जैसे ही ये लोग जंगल में पहुंचते हैं तो वहां पर इनको कोई मंदिर वगैरह दिखाई नहीं पड़ता और धीरे धीरे टाइम बढ़ना स्टार्ट हो जाता। 10, 11, 12 फिर 1, 2 जैसे ही 3 बजता तो अचानक ही उस जंगल में एक मंदिर जैसा प्रकट होता है और जैसे ही लोग उस मंदिर के पास जाने की कोशिश करते तो तभी उसकी नजर पड़ती है राहुल की कि वहां पर कोई खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है
और वो देखता है कि ये तो वही यक्षिणी है जो उस दिन उसके दोस्त के साथ जो किया था, ये वही यक्षिणी है। वो जाकर पूजा करना स्टार्ट कर देती है यक्षिणी। और जैसे ही वो पूजा करना स्टार्ट करती तो इसका जो चेहरे का कलर था वो अचानक ही चेंज होने लगता है और काफ़ी क्रीपी और डरावने तरीके की दिखने लगती है। ऐसा लगता है वो कई बरसों की भूखी हो और उसकी आंखें बहुत ही क्रीपी नज़र आती हैं। उसके चेहरे और दांत और हाथ पैर में जो भी नाखून वगैरह बहुत ही नुकीली और ब्लैक कलर की दिख रही है। पिछली बार जब इन लोगों ने देखा था तो यही यक्षिणी इन लोगों को बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। माना जाता है कि यक्षिणी जो होती है वो संभोग के टाइम इंसानों का खून चूस लेती है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती हर रोज बढ़ जाती है। और ये हमेशा साल में 3 से 4 बार ऐसा काम करती है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती बरकरार रहती है। तो जब ये पूजा कर रही थी उस मंदिर में तो अपने वास्तविक रूप में थी। अचानक ही ये राहुल और जो इसका दोस्त ओमकार था, ये दोनों ही जाते हैं और जैसे ही वो पूजा करना स्टार्ट करती है, ये तुरंत जाके वहां पर इंगुर से घेरा लगा देते हैं और मंत्रों का जो भी मंत्रों की चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे जैसे मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अचानक ही उसकी आवाज क्रीपी होने लगती है और चिल्लाने लगती है कि बंद करो, यहाँ पर मंत्र मत पढ़ो। अचानक ही उसके अंदर से तड़पने की आवाजें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं कई प्रकार की, और ये लोग मंत्रों का उच्चारण करना स्टार्ट करते हैं और करते रहते हैं। अचानक ही वहां पर वो मंदिर गायब हो जाता है और जो यक्षिणी होती है वो भी गायब हो जाती है। और दूसरे दिन ये फिर सोचते हैं इसका दोस्त तो मिला नहीं, चलो बाबा से पूछते हैं कि दोस्त मेरा कहाँ गया। तो जैसे ही उस मंदिर के पास पहुंचते हैं जहाँ पर बाबा रहा करता था, तो वहां पर कोई मंदिर नहीं था, ना ही कुछ था। देखते हैं तो वहां पर केवल जंगल ही रह गया और वहां पर कुछ झाड़ियां उगी हुई हैं। तो ये थी कहानी आज की यक्षिणी के ऊपर। तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।